बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप लोगों को कोटि कोटि नमन। इस महाभागवत पुराण में आज हम लोग भागवत कथा में सुनेंगे कि दुखों का कारण क्या है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। मनुष्य को दुख क्यों होता है? दुख होने का कारण क्या है? अगर दुख देखा जाए तो सबको दुख है। दुख केवल गरीबों को नहीं है, सबको दुख है। तो दुखों का कारण क्या है? क्यों दुख होता है? कबीरदास जी महाराज कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम लोग सुख में सुमरन करेंगे तो दुख होने का प्रयत्न ही नहीं होता है। तो हम लोग जब सुख होता है, हम लोगों को दो चार पैसा आ जाए, थोड़ा बिजनेस चलने लगे, काम का कारोबार चलने लगे, तो हम लोग क्या होते हैं कि भगवान को याद करना भूल जाते हैं। भगवान को याद ही नहीं करते। तो भगवान को याद हर हमेशा करना चाहिए। क्योंकि खाली दुख में ही भक्ति अगर आप करेंगे तो भगवान आपका नहीं सुनने वाला। जब आपको सुख था, आप कहीं सत्संग भजन सुनने के लिए नहीं जाते हैं, और ना ही कोई तीर्थ यहाँ धाम यात्रा करने के लिए जाते हैं। जब आपको दुख होता है तो बोलते हैं, हे ऋषिकेश महाराज, हे बद्री धाम, हे केदारनाथ, हे माता वैष्णो, हे भगवान भोलेनाथ, हे बजरंगबली, अगर हमारा यह कार्य हो गया तो हम देवघर नंगे पांव जल लेकर जाएंगे, हम ऋषिकेश जाएंगे, हम केदारनाथ जाएंगे, हम बद्रीनाथ जाएंगे। क्यों जाएंगे?
आपको तो बुलाया नहीं है, तो आप क्यों जाइएगा? तो जितने भी व्यक्ति अगर तीर्थ करने के लिए जाते हैं तो अपना स्वार्थ के लिए जाते हैं, निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ के लिए जाते हैं कि वहां से हमको कुछ लेना है। वहां आप देने के लिए नहीं गए हैं, आप वहां कुछ लेने के लिए गए हैं। और वह भी लेने के टाइम कब आपको याद पड़ा? जबकि आपको दुख आया। जब आपको दुख आया तभी आपको भगवान का याद आया। जब आप सुख में थे तो ना ही कोई ऋषिकेश था, ना वही बद्री धाम था, ना केदारनाथ था, ना ही माता वैष्णो देवी था, ना ही देवघर था। तो ये आपने दुख में याद किया उनको कि मेरा यह कार्य हो जाएगा तब मैं आपसे मिलने के लिए जाऊंगा, तब आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, तब आपको जल चढ़ाएंगे। तो पहले भगवान से ही कार्य करवाते हैं, बाद में उनकी पूजा करते हैं। पहले आप हमारा काम कीजिए, तब जा करके हम आपका पूजा करेंगे। सब लोग वही करते हैं। आज दुर्गा माँ को खोछा चढ़ाएगा लोग, नवरात्र चल रहा है, तो जो भी व्यक्ति नवरात्र करते होंगे, जो भी व्यक्ति खोछा चढ़ाएंगे दुर्गा माँ को, तो मन्नत मांगे हुए हैं कि मेरा यह कार्य होगा, तब जाकर के हम आपका पूजा करेंगे। फ्री में आपका पूजा हम नहीं करेंगे। तो जब आप फ्री में पूजा करने के लिए नहीं तैयार हैं, तब आपको दुख की घड़ी में भगवान क्यों सुने? आप लोग बोलते हैं बहुत कुछ किए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग दुख में ही खाली याद करते हैं, तो ऐसा नहीं, सुख में भी भक्ति करना चाहिए। तो सुख में भक्ति नहीं करते हैं, अपने कारोबार में भूल जाते हैं। एक घर में, एक गांव में सत्संग भजन हो रहे थे। तो सत्संग भजन जब होते हैं तो बाजा लगाते हैं लोग, लाउड स्पीकर लगाते हैं, तो दूर दूर तक आवाज जाए, लोग सुने कि फलाने गांव में सत्संग हो रहे हैं। तो गांव में एक घर में एक बहू का कान में जब सुनाई दिया तो बोलता है अपने पति से कि मैं सत्संग सुनने के लिए जाऊंगी।
तो उसका पति बोलता है कि तुम सत्संग सुनने नहीं जाओगी। तो क्यों नहीं जाऊंगी? वहां 10 तरह के आदमी बैठे हुए हैं, वहां जाओगे तुमको देख लेगा लोग। हम नहीं चाहते हमारी पत्नी को कोई देखे, कोई गंदी नजर डाले, इसलिए तुम सत्संग सुनने नहीं जाओगे। अब अपनी पत्नी को सत्संग सुनने के लिए जाने से मना किया तो जानते हैं अगले जन्म में वह औरत और वह मर्द क्या बने? कुतवा और कुतिया बने। कुतवा और कुतिया बने कि जिस इज्जत को तुम बचाने के लिए सत्संग में सुनने के लिए नहीं जाने दिए अपनी पत्नी को, वही इज्जत हर चौराहे पर लोग तुम दोनों को देखेगा। तुम दोनों को देखेगा लोग। आप लोग देखे होंगे कुतवा कुतिया को, कोई इज्जत, कोई शर्म नहीं। तो वह क्यों? एक सत्संग सुनने के लिए नहीं जाने के कारण। अगर सत्संग सुनने के लिए जो व्यक्ति नहीं गए हैं, वही दोनों कुतवा और कुतिया है। कुतवा कुतिया का तो बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन संभोग के टाइम वही लोग हैं जो कि सत्संग सुनने में शर्म आता है, आपका इज्जत चला जाता है कि हम पैसे वाले लोग हैं, तो हम लोग कैसे सत्संग में जाकर के बैठेंगे। एक तिरपाल बिछा देता है, उस पर जाकर के कैसे बैठेंगे। घर में नीचे में कभी नहीं बैठते, सोफे पर बैठते, आज कैसे जाकर के जमीन पर बैठेंगे। मन में थोड़ा अहंकार सा हो जाता है। अभी आप लोग सत्संग बड़े बड़े प्रोग्रामों में देखे होंगे कि 2 तरह का किया जाता है पंडालों में, जर्नल और वीआईपी। वीआईपी में आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े पैसे वाले को बैठने के लिए सोफा लगाया जाता है और जर्नल के लिए नीचे तिरपाल बिछाया जाता है। जब आप भक्ति में जर्नल और रिजर्वेशन करेंगे तो आपका उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि जो आगे जमीन पर बैठा है, वीआईपी वाले पीछे बैठते हैं, साइड में बैठते हैं, क्योंकि उनका सोफा होता है, उसको साइड में दिया जाता है। तो कभी भी आप, कहने का मतलब है कि अगर बारिश होता है
तो पानी कहाँ पर जाकर के ठहरते हैं? पूरे आंगन में, दरवाजे पर, हर जगह बारिश हुआ बराबर, तो पानी कहाँ जाकर के ठहरते हैं? जहाँ पर कि सबसे डाउन होता है, नीचे होता है, गड्ढा होता है, पानी वहीं जाकर के ठहरते हैं। ऊंचे स्थान पे पानी नहीं ठहरते हैं। सबसे नीचे स्थान जहाँ होता है वहीं पर पानी ठहरते हैं। ठीक उसी तरह जहाँ पर कि जमीन पर जो बैठे व्यक्ति है, सत्संग का पुण्य सबसे पहले वही प्राप्त करते हैं। ऊंचे वाले तो बाद में करते हैं। इधर जब गड्ढा भर जाएगा तब ऊपर पानी जाएगा, जितना दूर जाना होगा जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। आप लोग खेतों में देखे होंगे, गेहूं मक्का का खेत है, जहाँ ऊंचा रहता है पानी अगर नहीं पहुँच पाए तो वहाँ पर भुट्टा अच्छा नहीं होता, वहाँ पर गेहूं अच्छा नहीं लगता, दाना भी हुआ तो छोटा होता, भुट्टा तो दूधा आया सूख गया। तो ऊंचे स्थानों पर पानी कभी नहीं ठहरते। जब भी ठहरते हैं तो नीचे स्थान पे। ठीक उसी तरह सत्संग का ज्ञान अगर लेना है तो नीचे स्थान पर बैठो, जमीन पर बैठो। सत्संग में जो वक्ता आए हुए हैं उसके चरणों के सामने अपना मस्तिष्क होना चाहिए, उस लेवल में बैठो, ताकि ऊपर से जब ज्ञान दे तो नीचे मैं समेट सकूं, नीचे ज्ञान में प्राप्त कर सकूं। ऐसा नहीं कि बाबा बैठे हैं मंच पर तो हम कुर्सी पर जाकर के बैठ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सत्संग सुनने के लिए नहीं गए हैं, आप तो अपना इज्जत बचाने के लिए गए हैं कि हम पैसे वाले लोग हैं, हम नीचे कैसे बैठेंगे। आप लोग देखें महाकुंभ में 2 तरह का स्नान बनाया गया था स्नान करने के लिए। वीआईपी का अलग था और जर्नल का अलग था। पहले वो लोग नहाएंगे, फिर ये लोग नहाएंगे, फिर जर्नल लोग नहाएंगे, गंगा स्नान करेंगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर भक्ति भजन में आप लोग जर्नल और रिजर्वेशन करेंगे तो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और सत्संग सुनने के लिए जो व्यक्ति शर्म करेंगे कि हमारा बहू कैसे जाएगा सत्संग सुनने के लिए, हम पैसे वाले लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, तो सत्संग में कोई इज्जतदार और गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है। जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं सब के सब सत्संगी गण बैठे हुए हैं। वहाँ पर जाति देखा नहीं जाता है।
कहा गया है, संत महात्मा आते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि आप कौन सा जात का है? नहीं पूछते हैं। उसका हम क्या चीज़ का मोल करते, उसका ज्ञान का कैसा प्रवचन करते हैं, पहुँचे हुए संत हैं या नहीं है, उस पर विचार करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो हम लोगों को ज्ञान से मतलब है, साधु महात्मा का जाति से मतलब नहीं है। उनका जात पूछ के हम क्या करेंगे? क्या हमको उसके घर में शादी करना है? नहीं, हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है। चाहे संत किसी भी जाति का हो, हमें ज्ञान से मतलब है। ठीक उसी तरह आप जब तलवार खरीद रहे हैं तो मयान को मत देखो। मयान तो कैसा भी है, आप यह देखो कि मैं जो चीज खरीद रहा हूँ वह सही है या नहीं है। मयान तो उसमें रखने के लिए बनाया गया है, कवर है। जैसे मोबाइल होता है तो मोबाइल को देखते हैं, कवर को नहीं। अगर मोबाइल मेरा सही है तो कवर पुराना भी है तो चलेगा, मोबाइल सही होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से कबीरदास जी जब कहे तो अपना तलवार को ही देखना चाहिए। उसकी कवर को नहीं। तो साधु महात्माएं का केवल आप ज्ञान लीजिए, वह क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस आधार पे हमको चलना है, उसके बारे में सुनो। फालतू तो बात आप ध्यान में ही मत लाओ। तो जब भी सत्संग सुनने के लिए जाओ तो नीचे स्थान पर बैठो, क्योंकि ज्ञान नीचे ही है, ऊपर में ज्ञान नहीं। ऊपर से तो ज्ञान आ ही रहा है। तो यही भेदभाव करने के कारण दुख। सुख में आप जब सुमरन नहीं करेंगे तो भगवान आपको दुख में देखने वाला नहीं है। आप सुख में भी सुमरन करते रहिए। जब आपको पैसा है, दौलत है, शोहरत है, तब भी आप भक्ति करते रहिए। जब भक्ति बराबर करते ही रहेंगे तो आपको दुख आने का प्रयत्न ही नहीं होता है। जब हम सुख में भजन कर रहे हैं तो दुख क्यों आएगा हमको? और दुख आने का बहुत तरह के बात है। घर में दरिद्रता आ जाता है, क्यों आ जाता है? कर्ज हो जाता है तो क्यों होता है? ये सब का कारण स्त्री है।
स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को कर्ज और दुखों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं घर में। क्यों? क्योंकि उनकी चाल चलन से, अगर उसकी चाल चलन सही रहा तो कभी भी घर में दुख नहीं आता है। माताएं लोगों को देखे होंगे, रोटी बना लिए, तवा चूल्हे के ऊपर छोड़ दिए, चकला बेलना वहीं पर खड़ा कर दिए, खाना खा लिए, थाली सबको एक जगह जमा करके रख दिए। क्यों? तो सुबह धोएंगे। जूठा थाली रखना, जूठे थाली में हाथ धोना, चूल्हे पर तवा रखना, शाम के टाइम झाड़ू मारना घरों में, यह सब दुख दरिद्र घर में आने का लक्षण है। आप बिस्तर पर बैठकर भोजन कीजिए, आप कभी कर्ज से उबार नहीं होंगे। जीवन में आपका कर्ज खत्म होने वाला नहीं। भोजन जब भी करना चाहिए तो जमीन पर बैठकर करना चाहिए, टेबल कुर्सी पर करना चाहिए। जमीन पे करे तो और सुंदर की बात है। तो दुखों का कारण यह सब है। दुख भगवान नहीं देते, दुख आप स्वयं लाते हो और दोष देते हो भगवान को। भगवान हमें दुख दिया है, नहीं, भगवान आपको दुख नहीं दिया है। भगवान आपको पैदा होने से पहले आपका भोजन भेज देते हैं। वह अपने बच्चे को कभी दुख देख सकता है कि मेरा बच्चा कभी दुखी रहे? कभी नहीं। दुखों को कारण आप स्वयं हैं। पूरा दुख का कारण आप हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। घर का जो लक्ष्मी होती है माताएं लोग, उन्हीं लक्ष्मी माताएं से मेरा अनुरोध है कि जितने भी माताएं बहनें हैं, अपना अपना घर को स्वर्ग बनाएं। स्वर्ग बनाने के लिए आपका पति नहीं आएगा। पति तो बाहर से कमा करके पैसा लाएगा। घर को स्वर्ग तो माताएं और बहनों बनाती है। आप लोग देखे होंगे दशहरा दीपावली के टाइम घर को कितना अच्छा पोछा नीपते हैं, गोबर से आंगन नीपते हैं, दरवाजे नीपते हैं, इधर टूटा उधर साटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मानो 10 दिन तक स्वर्ग का महसूस बना देते हैं। तो यह नहीं कि त्योहार आए तभी स्वर्ग बनाए, ऐसा बनाए घर को कि सब दिन वैसा ही दिखे जैसा आप चाहते हैं। तो घर को सुधारने का लक्षण माताएं और बहनों को पति का धर्म है।